सुप्रभात। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। एक कहावत सुनाता हूं आप सभी को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सभी ने पढ़ा होगा। सो इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब यही है कि समय का वैल्यू करो, टाइम का वैल्यू करो। हमारे जीवन में सबसे कम समय ही होता है। ये जीवन, हम यहाँ पे तो परमानेंट है नहीं, एक ना एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। ये दुनिया एक कागज की पुड़िया, आग लगे बरी जाना है, तो हमको भी यहाँ से चले ही जाना है। तो समय हमारे पास सीमित है और उसी सीमित समय में हमको बहुत कुछ करना है। हमारे बहुत सारे सपने हैं, है ना, कि मेरे को ये बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है, मेरे को रेलवे का ट्रेन ड्राइवर बनना है। बहुत तरह का सपना आदमी, बहुत तरह का व्यक्ति लेके चल रहा है दुनिया में। तो वो चीज कैसे पूरा करोगे? जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो कैसे पूरा करेंगे इन सब चीजों को? समय का वैल्यू करो, सब कुछ पूरा हो जाएगा। सब कुछ को टाइमली करो, अपने मन को शांत रखो, अपने मन को विचलित ना करो। अगर मन को विचलित करोगे तो फिर रास्ते से भटक जाओगे। मन को शांत, या फिर मन को शांत रखने का मतलब क्या हुआ? मान लो आप विद्यार्थी हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। मन में एक सपना बनाया है कि मेरे को यही चीज बनना है, तो उसी के लिए पढ़ो, उसी का सिलेबस पढ़ो। कोई भी एग्जाम, डिफरेंट अलग अलग एग्जाम आ जाता है, तो सब एग्जाम का फॉर्म मत भरने लगिए। हाँ, अगर मिलता जुलता एग्जामिनेशन है तो फॉर्म भरिए, ठीक है? क्योंकि आजकल इतने सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म निकलते हैं, सभी एग्जामिनेशन का सिलेबस एक जैसा नहीं रहता है, सबका प्रिपरेशन लेवल, ढांचा अलग अलग है। तो इसलिए आपको जो करना है आप उसी पर फोकस्ड रहे। आज ना कल वो निकल ही जाएगा। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट पे ना निकले, लेकिन दूसरी चांस में जरूर निकलेगा। हो सकता है दूसरी चांस में भी ना निकले, तीसरी में तो निकलेगा। वो निकलना है ही। अगर आपका सपना है सच्चा तो बनोगे भी सच्चा, वो निकलेगा। ये बात भी सच है कि बन जाओगे। अगर सपना ही सच नहीं है तो बनना ही मुश्किल हो जाएगा, तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो एक तो उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि मेरे को बनना क्या है, मेरे को करना क्या है, और समय के अनुसार काम करो। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समय हाथ से निकला तो दुनिया छूटा, समझे? टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एक चीज देखिए, हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, उनके भी हमारे ऊपर कुछ उम्मीद रहते हैं, आस रहते हैं कि आप जग में उनका नाम रोशन करोगे। देखिए, सबको अच्छा लगता है ना, कि मेरा लड़का ये कर दिया, मेरी लड़की ने ये कर दिया, है ना। ये बोलने में सबको अच्छा लगता है। एक टाइम पे आप भी जब गार्जियन बन जाएंगे तो आप भी यही उम्मीद रखेंगे अपने बाल बच्चों से। उनके लिए मेहनत करो। अपने लिए नहीं कर पा रहे हो तो अपने माँ बाप के लिए मेहनत करो, अपने परिजनों के लिए मेहनत करो, अपने पूर्वजों के लिए मेहनत करो, नाम रोशन करो। ये बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को करने में मन साफ रखिए। एक कहावत और बताता हूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सो इसका मतलब क्या हुआ? मन साफ रखो, शांत रखो। दुनिया में कौन क्या कर रहा है इन सब चीजों को मत देखो, बिल्कुल भूल जाओ। मन शांत रखिए, फिर अपना काम करते चलिए। फ्रस्ट्रेट, टेंशन, ये सब चीज होने का जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का कोई परेशानी हो रही है, माइंड में केमिकल लोचन चल रहा है, चलता है, केमिकल लोचा चलना शुरू हो जाता है, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। इंजीनियरिंग अगर चलिए नहीं भी बोले तो अदर जो भी स्टूडेंट है, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके मन में होगा नहीं होगा, क्या करूं कैसे करूं, कंफ्यूज होता है। माइंड में बहुत टेंशन होता है। लास्ट में एक समय पे जाके वो अपना सपना ही छोड़ देते हैं, फिर कुछ ना कुछ करना चालू कर देते हैं। तो वो चीज तो हो गया कि आप हार गए, ठीक है? तो वो ये मस्तिष्क है, इसको हमको ही कंट्रोल करना है। मेरा शरीर का पार्ट है, मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? दुनिया में क्या चल रहा है भूल जाइए। क्यों? जितना समय आपके पास है लाइफ में, उतना ही समय दूसरे के पास भी है। समय आपके पास हो सकता है 2-4 दिन कम हो या 2-4 दिन ज्यादा हो,
ज्यादा बेसी हो सकता है, लेकिन अनंत समय के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। समझे क्या? तो अगर मेरा बात अच्छा लग रहा है तो काम करना शुरू कर दीजिए, मन को साफ करिए, ये जरूरी है। मन में तुम्हारा मैल रहेगा, नहीं कर पाओगे कुछ भी, ये बहुत जरूरी है, मन को साफ रखो। सो इसी से मिलता जुलता एक कहावत, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार व्यार करने चले जाएंगे। ओके, कॉलेज टाइम पे तो अपना समय बर्बाद करना ही नहीं है। इंजीनियरिंग एक तो फैशन हो गया था उस समय, जब नया नया इंजीनियर, हम अपना खुद अगर अपने बारे में बताएं, ठीक है, तो जब हम लोग इंजीनियरिंग ज्वाइन किए थे उस समय इंजीनियरिंग एक फैशन था। इंजीनियर रेस्पेक्ट। आज के टाइम पे देखो, कुत्तों जैसा गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, टीचर का आता पता नहीं, कोई भी आता है कुछ भी पढ़ा के चले जाता है, कोई आता पता नहीं, कंटेंट क्या, सिलेबस क्या, कॉन्सेप्ट क्या, कुछ मालूम नहीं। लिख दिया वॉइड रेशियो का फॉर्मूला, लिख दिया वाटर कंटेंट, हाँ लिख दिया, आगे पीछे कुछ मालूम नहीं, लिखा गया बस। तो यही चीज है, मतलब यही कबीरदास यहां पे कह रहे हैं कि उससे आप पंडित नहीं बनते भाई, और उसका कोई मतलब भी नहीं है ना। मन को सरल बनाओ, साफ बनाओ, अपने कामों में ध्यान लगाओ, जो भी काम करना चाहते हो उसमें फोकसफुली, इंटेंशन के साथ, एक लक्ष्य के साथ काम करो, चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है, और बनोगे भी। एक कहावत इससे मिलती जुलती और एक सुन लीजिए जाते जाते, माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कह गए संत कबीर। ये तो मेरा सबसे फेवरेट कहावत है। जब भी कुछ होता है, कहीं पर भी झगड़ा वगड़ा हुआ तो मैं पहुंच जाता हूं, ये डायलॉग मार दिया। कि क्यों भाई आपस में क्यों द्वेष कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या मतलब है? ना तुम यहां पर परमानेंट हो, ना हम यहां पे परमानेंट है। सो किसी भी चीज के ऊपर आस भी हमको बहुत ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ये भी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको रिलेट करवा के समझा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि मान लो तुम्हारा टारगेट है एसएससी जेईई, 2 साल कोशिश कर लिया, फुल मेहनत से, दिल से, है ना, कोशिश कर लिया, अभी नहीं हो रहा है, अभी जिद एकदम लगा के ही बैठो कि मेरे को एसएससी ही बनना है, तो वो फिर बेवकूफी हो जाती है। वहां पर हो सकता है तुम कोई और सही डायरेक्शन के लिए बने हो, वो डायरेक्शन तुमको टेक्निकल चीज समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा एग्जाम दे दो, कोई स्टेशन मास्टर का दे दो एग्जाम, बैंक पीओ का दे दो एग्जाम, इंस्पेक्टर का दे दो एग्जाम, दौड़ जाओ, फौज में चले जाओ, कहीं पर भी एक सेट होना है, ये इंपॉर्टेंट है। समझे क्या? एक ही चीज को अपना ईगो बना के नहीं चलना है। अगर वो बना के चल लिया, फिर अगर वो चीज नहीं हुई तो लाइफ भर बहुत पंगा होगा। सो सही टाइम पे ऑप्शन छोड़ देने का भी होता है। समझे क्या? हो सकता है वो चीज में हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब मैं डायरेक्शन ही गलत चूज कर लिया हूं, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अधिक से एक बार कोशिश करिए, एक बार में अगर हो जाता है तो ठीक है, क्यों साल भर पढ़ना कम नहीं होता है, या 2 साल पढ़ लेना कम नहीं होता है चीजों को। 2 साल, समझ रहे हो, मतलब क्या से क्या कर जाएगा आदमी। 2 साल का समय उसमें आप पढ़ रहे हो, केवल पढ़ रहे हैं 24 घंटा, 24 घंटा तो नहीं, मान लो 10-10 घंटा, 14-14 घंटा पढ़ रहे हैं, क्या से क्या कर जाएगा आदमी। समय कम नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए यही मोटिवेशन है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन तुम खुद हो, तुम्हारा सपना तुम्हारा मोटिवेशन है, तुम्हारा परिवार तुम्हारा मोटिवेशन है, ये जीवन तुम्हारा मोटिवेशन है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप यहाँ पे बहुत समय के लिए नहीं है, तो समय को मोटिवेशन बनाइए। टाइम इज योर मोटिवेशन, कि आपके पास समय एकदम सीमित है, उसी समय में करना है। और तो और ये कंपटीशन एग्जाम, ये सब जो सेक्टर में हो, मान लो अधिक से अधिक पीएससी वगैरह का, स्टेट पीएससी, टेक्निकल में तो वो 30 साल 32 साल तक पूछता है, फिर नॉन टेक्निकल का भी है ऑप्शन। तो देखो यार, मान लो टेक्निकल क्षेत्र में कहीं पर आपको जॉब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मुश्किल हो रहा है, तो नॉन टेक्निकल क्षेत्र में चले जाओ ना, उसमें ट्राई करो, उसमें उसके लिए कोशिश करो, उसके लिए पढ़ो। और टेक्निकल बंदा जो होता है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है खास करके, जैसे कि आप, मैं, ये लोग,
ऐसे मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, सभी का मस्तिष्क एक जैसा ही रहता है, जस्ट मेहनत के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन टेक्निकल बंदों के लिए, जो टेक्निकल में इतना घिस पिट कर रहा है, नॉन टेक्निकल थोड़ा आसान हो ही जाता है। उस पर मेहनत करो जाके, नहीं तो एक टाइम पे फिर देखो एग्जाम देखिए कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो भी चीज सेलेक्ट करोगे कि मेरे को ये बनना है वो बनना है, ठीक है, ये एग्जाम देना है, उसका सिलेबस को कंप्लीटली करना है, ये जरूरी है। उसमें जो भी चीज पूछता है, इन सब चीजों को प्रैक्टिस करके जाइए, बस उतना ही है। और कुछ आपको साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब बनने की यहाँ जरूरत नहीं है नौकरी के लिए। अगर वो बनना है तो फिर अपना लाइफ को छोड़ ही दो। ओके, वो अलग एक डेडिकेशन हो जाती है, अलग चीज हो जाती है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, संत पूरा। तो वो सब चीज इस छोटे से जीवन में अभी तो जनरली नहीं निकलते हैं ऐसा कोई इंसान। अपने को नौकरी ही चाहिए, जॉब चाहिए, तो इसके लिए मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में करिए, सही टाइम पे करिए, इट इज इंपॉर्टेंट। समय का वैल्यू करो। होप कि ये सारे कुछ आपको बातें पसंद आई होंगी। सो जस्ट फॉर मोटिवेशन, लव यू ऑल। किसी भी तरह का परेशानी हो, कुछ भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7008420353। गुड लक। डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप। हम यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं।